देखिए 2024 विधानसभा चुनाव हम लोगों का एक चाल था कि हम लोग को मुखिया को टिकट देने जेएमएम से, लेकिन इन लोग को टिकट देके अमीर दिया। तो पूरा आप कुर्मी का विरोध किया? जी, अब कुर्मी का विरोध पुरजोर करेंगे और हम लोग दल बल के साथ एक महाजन आक्रोश कर रहे हैं टाटी स्कूल मैदान में भी और ये मोराबादी में भी। तो क्या आप जेल कैंप में जो आप पार्टी में कार्यकर्ता थे, क्या थे आप उसमें? हम सिल्ली विधानसभा के प्रबंधक थे। तो आप क्या कीजिएगा, जेल कैंप को इस्तीफा दीजिएगा या फिर उसी से जुड़े रहिएगा? अभी देखिए, वो लोग जिस तरह जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं तो हम भी अपने समाज के लिए खड़े होंगे। जी, अब इनका कहना है कि अगर जयराम महतो सुप्रीमो जो जेल कैंप के हैं, अगर वो अपने समाज के साथ है तो ये भी अपने समाज के साथ हैं और अपने समाज का आवाज़ उठाएंगे और कुर्मी के मांगों का विरोध करेंगे। वो लोग का जो मांग है आदिवासी बनने का, वो लोग का देखिएगा न कहीं सरना स्थल है न कहीं सरुल जहरा थान जाते हैं, कभी कहीं नहीं जाते हैं। ये लोग सब ढोंगी करते हैं, देखिएगा वो लोग का दिखावा खाली करते हैं रोड में, डहरे सरुल डहरे करम, ये सब ढोंगी है, लोग ढोंगी हैं जी आदिवासी बनने के। उसको थोड़ा खोल के बोलो कि हमने जो समाज में जो आजकल पार्टी के हैं वे ठेकेदारी करते हैं, क्या ये बात आपने जानबूझ के कहा था या फिर अवाक में आके कह दिया था, या फिर ये बात सत्य है? देखिए, मेरे तरफ से अखरस था और हम जैसे पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो बोले थे इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यानी कि ये बात गलत है कि वो ठेकेदार है। समाज से हम क्षमा चाहते हैं कि हम गलती हैं। क्या वो जो उनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा कि वे ठेकेदार हैं, उनका गाड़ी चलता है, ये सब बात सही है क्या? ये तो गलत है, ये ठेकेदार नहीं है, इसका गाड़ी पर्सनल चलता है और गाड़ी आप ले जाएगा तो कहीं भी आप चला सकते हैं, किसी का यहाँ चला सकते हैं। आप घर से तो उसको नहीं कवर कर सकते, किसी माइंस में दीजिए या तो कोई कारखाना में दीजिए, कहीं भी गाड़ी देना ही है। तो इसी प्रकार वो भी वहाँ गाड़ी उसका चलता है, ये कोई ठेकेदार नहीं है न कोई वहाँ का दलाली है। हम लोग जानते हैं इसे भूतपूर्व सैनिक है, ये अच्छा काम अभी कर रहे हैं, समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनका साथ मतलब विरोध पूरा समाज का ही था? विरोध पूरा आदिवासी समाज से है और समाज हम लोग कुर्मी से भी पर्सनल क्या बोले दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी उनसे है जो आके यहाँ नेतागिरी कर रहा है, राजनीति का रोटी सेक रहा है, उनसे हम लोग का दुश्मनी है कि हम लोग समाज का हक अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है और बरगला के दोनों समाज को लड़वाने का काम कर रहा है। इसका हम लोग का विरोध है। तो विरोध और किसी चीज़ का नहीं, सब हम लोग भाईचारा के जैसा थे वैसा ही रहेंगे, लेकिन बस यही राजनीति का रोटी सेकना मत करे और आदिवासी वर्सेस कुर्मी करना बंद करें। तो चलिए और जानते हैं गांव वालों से क्या कहना चाहेंगे। जो विरोध था, क्या वो विरोध था या फिर सवाल था, उनसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक्चुअली जो है वो विरोध नहीं था, विरोध होता तो हम लोग उसको घुसने ही नहीं देते। पहली बात, हाँ। मान लीजिए देवेंद्र जी बाकायदे आते हैं, आने के बाद उनको जाते हैं मंदिर पे, बैठते हैं, बैठाया जाता है, बात उत होता है वहाँ पे बात, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग पहले से मालूम सभी को है 20 तारीख को बात को कि आदिवासी को पूरा इस तरह आदिवासी को उकसाया गया है, लड़ाया जा रहा है, आदिवासी वो लोग बनना चाह रहा है। तो सभी लोग जान गया, यहाँ का नवयुवक साथी लोग जान गया, ये लोग तो हम लोग के साथ चाल चल रहा है, तो पहले से मालूम चल गया। और 26 तारीख को हम लोग का मीटिंग हुआ था कि कोई भी इधर कुर्मी समाज का जनप्रतिनिधि या तो जो प्रत्याशी रह चुके हैं यहाँ आ रहे हैं, जहाँ आपका क्या हो गया सुप्रीमो, आपका बोलते हैं सुदेश महतो हो गया और देवेंद्र जी हो गए हैं, या तो फिर जेएमएम का हो गए, इन लोग को पूरा विरोध करना है। हम लोग का संगठन निर्णय लिया था तो उनको विरोध नहीं किया गया है, बाकायदे उन लोग सिर्फ पूछा किया गया भाई कि आप जो आते थे ड्रेस में, सरना ड्रेस में, वो चूका लेके कहाँ, ये तो विरोध होता है। दूसरी बात ये तो नहीं होता है, उसको पूछा गया कि 1932 खतियान कहाँ चला गया, नियोजन नीति कहाँ चला गया, बाहरी भीतरी कहाँ चला गया। अरे भाई, आप एक संसद लड़ रहे हैं, संसद विधायक लड़ रहे हैं और दूसरे लोग उसका चैनल वाला बोलते हैं पूछा नहीं जाना चाहिए था, कौन सा ये नेता या तो मंत्री बना दिए हो, पूछा नहीं जाना चाहिए। कैसे नहीं पूछा जाए? आप मंत्री विधायक बनने का सपना रखते हैं तो सुनने का भी आप क्षमता रखिए। आप ऐसे तो नहीं होगा कि आ गए ऐसे वोट दे दिया, वो आप छोड़ दीजिए वो जमाना। और उनको विरोध किया नहीं गया, पूछा गया है सवाल, उस सवाल का जवाब देते। और हम लोग का यंग लड़का है भाई, मान लीजिए पीछे से कुछ बोल दिया तो उसको देवेंद्र महतो हाय हाय बोल दिया, आदिवासी एकता जिंदाबाद बोल दिया,
इसको कहेंगे, डिफाइन करेंगे, नॉट इज ये विरोध। ये इस तरह का विरोध नहीं है। मतलब आप लोगों के द्वारा बस सवाल पूछा गया, सवाल जो पूछा गया पहले वो लेके आते थे, जो सवाल उठाते थे, हाँ। उसी को आप लोगों ने उनसे पूछा। पूछे हैं, वही चीज पूछे हैं। और रही बात उनका मुद्दा जो लेके आए थे, इस द झारखंड का राजनीति का बेस्ट उसका नियम था। उनको जब फॉलो करते हैं तो हमें लगता है जितना भी पूरे झारखंड के नवयुवक उस पार्टी में आ करके जरूर उसमें हकदारी लेते हैं और उसमें भाग लेते हैं और झारखंड को एक नए दिशा पे लेकर के पहुंचते हैं। लेकिन उनका जो ये चाल है, या राजनीति कहेंगे या तो रोटी सेकना कहेंगे, जो भी कहेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, उसका जो धरे का धरा रह गया उसका नियम और कानून और उसका बाहरी भीतरी सब। क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबको उसको विरोध वैसा अब जो है नहीं किया गया विरोध उसको, लेकिन अब पूरा जोरदार उससे ज़्यादा विरोध करेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि जेएलकेएम से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा था, लेकिन हाँ, जैसे ही उन्होंने एसटी दर्जा की मांग की, लोग उनसे रुष्ट हो गए, इसी वजह से ये विरोध। हाँ, सीधी सी बात है। खुद हम लोग जोड़ रहे थे। मान लीजिए हम लोग पूरे देखे हुए हैं। मान लीजिए हम भी मरवाड़ी कॉलेज से हम भी बीकॉम किए हैं, तो हम भी जानते हैं नहीं दिन दुनिया क्या होता है। मान लीजिए मेरा ही भाई लखीचरण भाई जो भी वहाँ पे उनको बुला करके उसको स्टेटमेंट दिए, तो उनको क्या मालूम है कि क्या नहीं, वो अपने तरीका से दे दिए, क्योंकि वो ऐसे भी गांव में नहीं थे। गांव में ऐसे भी नहीं थे। गांव में इस तरह से आए। मेरा देखिए कितना लड़का लोग है यहाँ पे। हम लोग का नवयुवक आदिवासी संगठन जो है सभी लोग हैं। हम लोग आज उन्हीं को स्पेशल बुलाए हैं कि इस तरह का जो बयान दिए हैं भाई, आइए उसको बैठ के हम लोग समाधान करते हैं। क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे समाज से आते हैं, तो आपको इस चीज़ में रहना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो यही सब बात है। ऐसा कोई विरोध किया नहीं गया है। लेकिन अब उसका जो क्या कहेंगे, उसको बोलने के लिए भी उस शब्द का प्रयोग हम जल्दी नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारा लोग बोलता है दलाल है, ये है वो है। उनका यूट्यूबर कम से कम हम गिन के रखे हैं 7-8 यूट्यूबर चला है। बिल्कुल, जो मेरे खिलाफ भी चलाता है। हाँ, सबका खिलाफ। हाँ, सूरज कुमार सिंह ठीक है। देखिए अभी उसका यह किया है कि आदिवासी पूरा जग गया, विरोध कर रहा है अपना आरक्षण के लिए, और कुर्मी समाज अपना आरक्षण के लिए विरोध कर रहा है। ये एक ऐसा समाज है, ओबीसी समाज कहाँ सोया हुआ है। ये तो आग आप लगा रहे हैं, ये आग लगा रहे हैं। और पहली बात तो कि ये जो बिट्टू सिंह है, ना ही आदिवासी समाज से आते हैं और ना ही कुर्मी समाज से आते हैं। इनको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, बीच में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का समाज को फिर अभी जैसे कि एसटी और कुर्मी का था, अब ये ओबीसी में इसको ढकेल रहे हैं। ओबीसी में आग लगा रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारों से आप लोग बच के रहिए, नहीं तो एक दिन ये झारखंड को लुटा देंगे। क्योंकि देखिए उसमें जो है हम बिट्टू सिंह क्या बोले सूरज कुमार सिंह का जो देखते थे, जो अपडेट होता था और मेरे पास आ जाता था तुरंत, कब अपडेट किया सारा देखते थे। जितना इसका यूट्यूबर है सब देखिएगा वही सब छपा है। और जो जहाँ विरोध नहीं किया गया है, पूछा गया है, उसको देखिएगा हेडिंग में लिख देगा कि जोरदार विरोध कर गया, घुसने नहीं दिया गया। अरे भाई आप ज़मीनी पे आइए ना, आप ग्राउंड रिपोर्ट पे आके देखिए क्या है नहीं है। वो लोग तो अपना स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी फोटो ग्राउंड कभी घूमते ही नहीं है। आके देखिए, जैसे ही भैया लोग आए हुए हैं अभी हम लोग का टाटी सिंगारी, वहाँ से आ करके ये लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं। अभी जो भाई था मेरा, वो लखीचरण भाई हैं, वो भी आए हुए हैं। हो सकता है ये लोग बोलेंगे कि ये लोग दबाव में बुलवाए, इसलिए हमने उनसे पूछा भी कि क्या आपको दबाव है, तो उन्होंने बोला कि पहले भी दबाव नहीं था और अभी भी दबाव नहीं है। तो बिना दबाव के बोल रहे हैं वो। और वो उनका कहना है कि अगर जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े हैं तो वो भी आदिवासी समाज के लिए खड़े हैं। क्या लगता है कि उनको आप लोगों ने दबाव बना के ऐसा बुलवाया, या फिर वो फ्रीली माइंड से बोल रहे हैं? वो फ्री माइंड से ही बोल रहा होगा लड़का। और ये जो विरोध है, क्या वो बेदिया जी का सिंगल विरोध था कि ये पूरा समाज के साथ विरोध था? ये पूरा समाज का विरोध है। इसके बारे में पहले भी हम लोग का मीटिंग हुआ था। और कोई भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जाति विरोध। जाति विरोध नहीं, जैसे कि लीडर जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे बहलाते हैं फुसला के, और सिर्फ वोट बैंक के लिए आते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने किया। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम ये भी बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने उनको पूजा पाठ करने दिया या नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, वो पूजा करके निकले हुए थे। तो आप एक तरह से उसको विरोध कहिएगा या फिर सवाल कहिएगा? इसको सवाल कहा जाएगा, क्योंकि विरोध एक ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा आदमी भीड़ होता है, फिर उनके बारे में खिलाफ कुछ बोला जाता है, तो उसको विरोध बोल सकते हैं। इन लोगों ने जो भी बोला होगा उससे सवाल किया। हम लोग भी यूट्यूब देखते हैं, तो उससे सवाल किया। जो सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण ही लोग
आदिवासी एकता का जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए इसमें, अगर कोई बैंक हो या स्कूल हो, है ना जी। अगर उसमें अगर मान लिया कोई बेदिया ही एक हेड मास्टर चाहे मैनेजर रह गया और बोलेगा कि नहीं बेदिया लोग का ही खाता यहाँ पे चलेगा, तो क्या वो बैंक चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना। तो मैं ये खुल के नहीं बोलूँगा, ये मैसेज है मेरे तरफ से, जो अब मीडिया बुरी अच्छी तरह से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इतना ही बोल के मैं अपना तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये जो विरोध जिसको आप लोग दिखा रहे हैं, ये विरोध नहीं था, उनसे सवाल था। क्योंकि अगर विरोध होता तो उनको मंदिर में इंटर करने नहीं दिया जाता, उनको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, उनको प्रसाद नहीं दिया जाता। बाकायदे वो सब चीज़ करके जब वो बाहर लौटते हैं तो समाज के लोग जो वो आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने सवाल पूछा उनसे, और ये उनसे एक सवाल था, ना कि विरोध था। जोहार झारखंड।